क्या कह रहे? अन्याश्रय, अन्याश्रय दोष। अन्याश्रय, अन्य आश्रय, अन्य माने अन्य देवताओं की। बैठिए। हथेली एक है या दो? हथेली एक, उंगलियां कितनी हैं? 5 है ना। एक ही परमात्मा महासर्ग के आरंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में 5 रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक ही हथेली से 5 उंगलियां निकलती हैं। और सुनिए, कछुए की हथेली या कछुए की उंगलियों को देखा है? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे विभाजक रेखा उंगलियों में होती है, लेकिन विभाजन होता नहीं। कछुआ अपनी उंगलियों को यूँ नहीं कर सकता। खरबूज के ऊपर विभाजक रेखा दिखती है, अंदर विभाजक रेखा नहीं होती, विभाजन नहीं होता। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 5 कृत्यों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को 5 देवता के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक हथेली से 5 उंगलियां निकल आती हैं, वो भी कछुए की तरह। देखने में 5 हो, वस्तुतः एक ही हो। 5 देवताओं का निर्गुण निराकार स्वरूप एक ही होता है। सगुण निराकार स्वरूप भी एक ही होता है। विराट स्वरूप सगुण साकार भी एक ही होता है। व्यवहार साधने के लिए उनके नाम रूप लीला धाम में अंतर होता है, और वो अंतर जो है 5 कृत्य के निर्वाह के लिए, उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा, समृद्धि माने संहार, निग्रह, अनुग्रह। निग्रह के स्थान पर कहीं कहीं तिरोधान शब्द का भी प्रयोग किया गया है। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। जल में स्थिति, रक्षण, पालन नामक कृत्य की प्रधानता है। अग्नि में संहार नामक कृत्य की प्रधानता है। वायु में निग्रह, तिरोधान नामक कृत्य की प्रधानता है। आकाश में अनुग्रह नामक कृत्य की प्रधानता है। 5 देवों का, 5 देवों का मौलिक स्वरूप एक ही है। 5 प्रकार के कृत्य का निर्वाह करने के लिए लीला पूर्वक 5 रूपों में एक ही भगवान स्वयं को व्यक्त करते हैं। अब जो 5 देव में एक एक देव के अनेक अवतार हैं, जैसे भगवान विष्णु के रामकृष्ण इत्यादि, उन सब अवतारों का अंतर्भाव हो जाता है 5 में। 5 का अंतर्भाव हो जाता है 5 उंगलियों का अंतर्भाव, जैसे एक हथेली में। इसलिए बहुदेववाद नहीं है, एक देवता ही। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक देवता ही कृत्य भेद से 5 रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। तो 5 देव नहीं, देवता एक ही हैं, लेकिन 5 प्रकार का कृत्य संपादन हो, इसके लिए 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। देखने में 5 होने पर हृदय से होते एक हैं। अब तुलसीदास जी महाराज ने परंपरा प्राप्त प्रथा का निर्वाह करते हुए विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणेश जी की स्तुति की, वंदना की। यद्यपि उनके इष्ट देव भगवान राम विष्णु के अवतार, लेकिन गणेश जी की वंदना क्यों की? सनातन मर्यादा के अनुसार गणेश का स्मरण करना चाहिए। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। लेकिन गणेश जी से वरदान क्या मांगा? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम से मानस मोरे। अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगा। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम से मानस मोरे। भगवती सीता के सहित राम जी मेरे हृदय में, मस्तिष्क में निवास करें, मन में। तो इसमें अनन्यता का खंडन नहीं हुआ। अपने इष्ट देव के परिकर या इष्ट देव के प्रति आस्थान्वित करने वाले 4 देव हैं। वस्तुतः 5 का मौलिक स्वरूप एक ही है। ऐसा निश्चय करके फिर काम करेंगे तो कहीं तनाव की बात नहीं होगी। लोग निंदा में कहते हैं, लेकिन प्रशंसा में भी हम कह सकते हैं। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। लोग निंदा में चुटकी लेते हैं, लेकिन ये प्रशंसा नहीं है क्या? अब यहाँ आकर जय यमुने कहें तो लोग हंस देंगे, गंगा। और वृंदावन में जाकर जय यमुने,
तो जलधारा की दृष्टि से एकत्व है गंगा के तट पर गंगा जी की, यमुना के तट पर यमुना जी की, पर अनन्यता टूटी नहीं, क्योंकि जलधारा पवित्र जलधारा की दृष्टि से ये सब नदियाँ एक हैं। इस प्रकार से अनन्यता खंडित नहीं होती। और